गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज अंजलि वर्मा। आज हम देखेंगे कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस, साइबर सिक्योरिटी के अंदर कंप्यूटर वायरस और एंटीवायरस के बारे में। तो सबसे पहला है हमारा कि एक कंप्यूटर वायरस क्या क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है, वायरस का इतिहास, लोग वायरस क्यों बनाते हैं, वायरस कैसे फैलते हैं, कंप्यूटर में वायरस के लक्षण, कंप्यूटर वायरस के प्रकार, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस कैसे काम करता है और हम लोग अपने सिस्टम को वायरस से कैसे बचा सकते हैं। और इन सभी से, इन टॉपिक से रिलेटेड हम फिर लास्ट में क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा कि एक कंप्यूटर वायरस क्या है। तो कंप्यूटर वायरस छोटे सॉफ्टवेयर या कोड होते हैं जो कंप्यूटर पर आपके डेटा या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा कि कंप्यूटर वायरस क्या करता है। तो एक जो कंप्यूटर वायरस होता है वो पहले अवसर पर कंप्यूटर सिस्टम पर नियंत्रण लेने की कोशिश करता है। फिर साथ ही ये जो उसकी जो प्रतिक्रिया होती हैं उन वो भी बनाता है और अपने प्रोग्राम में लिखे हानिकारक कार्यों को आगे बढ़ने का प्रयास करता है। यह प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि उपयोगकर्ता को कंप्यूटर में वायरस की जो मौजूदगी होती है उसका पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है। अब है हमारा वायरस का इतिहास। तो जैसे कि कंप्यूटर विज्ञान के किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह वायरस भी पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुए हैं। पहले कंप्यूटर वायरस को क्रीपर कहा जाता है। जो सबसे पहला जो कंप्यूटर वायरस है उसको क्रीपर कहा जाता है। इसका जो आविष्कार है वो 1971 में हुआ था, कि 1971 की शुरुआत में हुआ था और ये जो है बॉब थॉमस के द्वारा किया गया था। ये प्रोग्राम कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि केवल संदेश प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया था। तब से लाखों वायरस का आविष्कार किया जा चुका है। अगला है हमारा कि लोग वायरस क्यों बनाते हैं। कोई भी प्रोग्रामर, ये कुछ टॉपिक्स हैं उनके जो निम्नलिखित हैं उनके लिए वायरस बना सकता है। सबसे पहला है कि कंप्यूटर पर नियंत्रण रखना और विशिष्ट कार्यों के लिए इसका उपयोग करना। और नेक्स्ट है हमारा कि संवेदनशील जानकारी, जैसे कि हमारा क्रेडिट कार्ड का नंबर है, पासवर्ड, व्यक्तिगत विवरण, डेटा, इन सभी को चुराने के लिए लोग वायरस को बनाते हैं। अब है हमारा कि वायरस कैसे फैलते हैं। तो कंप्यूटर वायरस आमतौर पर 3 तरीकों में से एक फैलते हैं। सबसे पहला है हमारा जैसे हटाने योग्य जो मीडिया से उनसे हमारा वायरस फैल सकता है। इंटरनेट के डाउनलोड से वायरस फैल सकता है। और ईमेल अनुलग्नकों मतलब जो ईमेल अटैचमेंट्स होती हैं उनसे भी हमारा जो है वायरस फैल सकता है। अगला है हमारा कि कंप्यूटर में वायरस के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारे जो कंप्यूटर में वायरस आ चुका है। तो कुछ संकेत दे सकते हैं कि आपका कंप्यूटर संक्रमित है। उनमें उनमें ये 3 कुछ पॉइंट्स हैं वो शामिल हैं। सबसे पहला है कि जो आपका कंप्यूटर होगा वो सामान्य से धीमी गति में कार्य करता है। दूसरा है आपका जो कंप्यूटर है वो धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और अक्सर रुक जाता है। और उसके बाद है आपका जो कंप्यूटर है वो अक्सर अपने आप पुनः आरंभ हो जाता है। तो अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो कंप्यूटर में वायरस आ चुका होता है। अब है हमारा कि कंप्यूटर वायरस के प्रकार। तो ये जो कुछ टाइप्स दे रखे हैं ये कंप्यूटर वायरस के टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा मैक्रो वायरस, फिर है फाइल इन्फेक्टर वायरस, बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, डायरेक्ट एक्शन वायरस, रेजिडेंट्स वायरस, मल्टी पार्टेड वायरस और लास्ट है हमारा ओवरराइड वायरस। तो सबसे पहला है हमारा मैक्रो वायरस। ये जो मैक्रो वायरस होता है वो एक कंप्यूटर वायरस है जो उसी मैक्रो भाषा में लिखा जाता है जिसका उपयोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो अनुप्रयोगों पर केंद्रित है और ऑपरेटिंग सिस्टम पर निर्भर नहीं है। इसका जो मैक्रो वायरस का जो एग्जाम्पल यानी उदाहरण है वो है हमारा मैलेशिया वायरस। तो मैलेशिया वायरस हमारा मैक्रो वायरस का उदाहरण है। दूसरा है हमारा फाइल इन्फेक्टर वायरस। फाइल इन्फेक्टर वायरस एक प्रकार का मेलवेयर है जो निष्पादन योग्य फाइलों को स्थायी क्षति पहुंचाने या उन्हें अनुपयोगी बनाने के इरादे से संक्रमित करता है। जो फाइल इन्फेक्टर वायरस होता है वो निष्पादन योग्य फाइलों में कोड को
अधिलेखित कर देता है या फिर संक्रमित कोड डाल देता है। जो फाइल इन्फेक्टर वायरस का जो उदाहरण है वो है हमारा जेरूसलम और कैस्केड। अगला जो टाइप है वो है हमारा बूट सेक्टर वायरस। ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है वो एक प्रकार का वायरस है जो फ्लॉपी डिस्क के बूट सेक्टर या फिर हार्ड डिस्क के मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी एमबीआर को संक्रमित करता है। बूट सेक्टर में भी सभी फाइलें शामिल होती हैं जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करने के लिए आवश्यक होती हैं। जो बूट सेक्टर का वायरस है वो है हमारा माइकल एंजेलो, स्टोन्ड, एक्ल क्लोनर और ब्रेन। ये जो 4 एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे बूट सेक्टर वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर है हमारा पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये जो होता है वो स्पैम और संक्रमित वेबसाइट के माध्यम से फैलने वाले बहुरूपी वायरस फाइल संक्रामक होते हैं जो जटिल होते हैं और उनका पता लगाना कठिन होता है। वे मौजूदा प्रोग्राम का एक संशोधित या रूपांतरित संस्करण बनाते हैं और सिस्टम को संक्रमित करते हैं और मूल कोड को बरकरार रखते हैं। जो पॉलीमॉर्फिक वायरस का एग्जाम्पल यानी उदाहरण है वो है हमारा स्टॉर्मवॉर्म, वीबॉर्न, स्टैनबर्ग और विलॉक। अगला जो टाइप है वो है हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। इसमें जब कोई भी वायरस सीधे .exe या फिर .com फाइल को जुड़ जाता है और उसके निष्पादन के दौरान डिवाइस में प्रवेश करता है तो इसे डायरेक्ट एक्शन वायरस कहा जाता है। यदि यह मेमोरी में इंस्टॉल हो जाता है तो यह अपने आप को छिपा कर रखता है और इसे अनिवासी वायरस यानी नॉन रेजिडेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण है हमारा वियना वायरस या Win64 रगराट। नेक्स्ट है जो वो है हमारा रेजिडेंट वायरस। ये एक वायरस है जो स्वयं को कंप्यूटर की मेमोरी में सहेजता है और तब अन्य फाइलों और प्रोग्राम को संक्रमित करता है। जब उसका मूल प्रोग्राम काम नहीं कर रहा होता है तो ये वायरस अन्य फाइलों को आसानी से संक्रमित कर सकता है क्योंकि मेमोरी में छिपा होता है और इसे सिस्टम से निकालना कठिन होता है। इसका जो रेजिडेंट वायरस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है हमारा CMJ, मेफ, मिस्टर क्लंकी और रेंडेक्स। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे रेजिडेंट वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। अब है हमारा मल्टी पार्टेड वायरस। ये वायरस जो पहले से संक्रमित कंप्यूटर के बूट सेक्टर और निष्पादन युक्त फाइलों दोनों पर हमला कर सकता है, उसे मल्टी पार्टेड वायरस कहा जाता है। यदि कोई मल्टी पार्टेड वायरस आपके सिस्टम पर हमला करता है तो आपको साइबर खतरे का खतरा है। मल्टी पार्टेड वायरस का जो एग्जाम्पल है वो है हमारा गोस्ट बॉल, फ्लिप और इन्वेडर, जंकी वायरस, टकीला। ओवरराइट वायरस ये हमारा लास्ट टाइप ऑफ वायरस है। ये सबसे डेंजर होता है यानी सबसे हानिकारक वायरस में से एक है। ओवरराइट वायरस मौजूदा प्रोग्राम को पूरी तरह से हटा सकता है और इसे ओवरराइट करके दुर्भावनापूर्ण कोड से बदल सकता है। धीरे धीरे ये होस्ट के प्रोग्रामिंग कोड को हानिकारक कोड में से पूरी तरह से बदल सकता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा चेरनोबिल, विट्टी, सिमिले। ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे ओवरराइट वायरस के एग्जाम्पल्स हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी वायरस। जब हमने वायरस पढ़ ली तो अब हम पढ़ेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो संक्रमित कंप्यूटर से कंप्यूटर वायरस और अन्य दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जैसे कि वॉर्म्स हैं, हमारे ट्रोजन हैं, इन सभी की पहचान करते हैं। साथ ही एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को आगे के वायरस हमलों से बचाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में हमारे आते हैं नॉर्टन एंटीवायरस है, एफ सिक्योर एंटीवायरस, कैस्परस्काई एंटीवायरस, वास्ट एंटीवायरस, कोमोडो एंटीवायरस, McAfee एंटीवायरस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीवायरस के जो कि हमारे वायरस या फिर जो भी दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे बचाने के लिए काम आते हैं। एंटीवायरस कैसे काम करता है? तो सबसे पहले जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में प्रत्येक फाइल की जांच करते हैं और वायरस डिक्शनरी के साथ उसकी सामग्री की जांच करता है। वायरस डिक्शनरी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से संबंधित एक इनबिल्ट फाइल है जिसमें एंटीवायरस लेखकों द्वारा वायरस के रूप में पहचाना गया कोड होता है।
नेक्स्ट है हमारा कि हम अपने सिस्टम को वायरस से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो अपने सिस्टम को वायरस से बचाने के लिए आपको इन चरणों का पालन करना होगा। सबसे पहला है हमारा कि अपने कंप्यूटर पर एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। फिर एंटीवायरस को हमें नियमित रूप से अपडेट करना होगा और इंटरनेट से फाइलों या प्रोग्राम को डाउनलोड करते समय सावधान रहना होगा। इनको हम करके हम अपने सिस्टम को वायरस से सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम देखेंगे जो हमने टॉपिक्स अभी कवर किए हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। तो हमने देखा था पॉलीमॉर्फिक भी एक वायरस का टाइप है, मल्टी पार्टेड भी है, लेकिन ट्रोजन जो है वो एक हमारा वायरस का टाइप नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा पहला कंप्यूटर वायरस था। तो हमने देखा था कि जो क्रीपर था, क्रीपर है ये सबसे पहला जो हमारा है कंप्यूटर वायरस था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि नॉन रेजिडेंट वायरस का दूसरा नाम क्या है। तो जो नॉन रेजिडेंट वायरस था वो था हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो इसका जो नॉन रेजिडेंट वायरस का दूसरा नाम है हमारा डायरेक्ट एक्शन वायरस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस वायरस को कैविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो जो हमारा स्पेस फिलर वायरस है, स्पेस फिलर वायरस को हम कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम का प्रकार है। तो कैस्पस्काई, क्विक हील, मैस्काफी, मैसएफी और ऑल ऑफ द एबव। तो ये हमने देखे थे कि ये जो सारे हैं वो एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इनमें से दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस का जो प्रोग्राम है वो है हमारा रीपर। रीपर जो है वो दुनिया का सबसे पहला एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो नीचे दिए गए कारणों में से कौन सा कारण इस बात को संतुष्ट नहीं करता है कि लोग कंप्यूटर वायरस क्यों बनाते हैं। तो कंप्यूटर वायरस क्यों बनाते हैं लोग। आइडेंटिफाई थेफ्ट, प्रैंक्स। तो प्रोटेक्शन के लिए वायरस कंप्यूटर वायरस नहीं बनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डैश को कैविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने अभी देखा था कि स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपना प्रकार और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है पॉलीमॉर्फिक वायरस वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसलिए ये वाला राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन इनमें से कौन सा वायरस फैलाने का आदर्श तरीका नहीं है। तो जो इसका जो ऑफिशियल एंटीवायरस तो हमारा वायरस को क्या करता है, वायरस से बचाता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।